साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं बैठा हुआ हूँ अपने टेरेस गार्डन में और मेरे बराबर में जो ये पौधा देख रहे हैं ना, आज हम इसी की बात करेंगे। ये है एरिका पाम और ये ऑर्नामेंटल प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान ऑर्नामेंट इसकी लीव्स की वजह से है। इस लीव्स देख रहे हैं ना, बस यही है एक हमारे घर के लिए एक वरदान बनती है। आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो होटल में जाएंगे आपको, तो आपको ये पौधा, ये एरिका पाम रखा जरूर मिलता है। तो इसके कई कारण हैं। ये एक अद्भुत अमेजिंग प्लांट है, वरदान है घरों के लिए। क्योंकि वर्ष 1989 में एक लिस्ट नासा ने शोध करने के बाद जारी की थी। उसमें उस लिस्ट में कुछ पौधों के नाम दिए थे। उन वो पौधे जो एयर प्योरीफायर प्लांट है, उनमें ये एरिका पाम भी हमारा है। सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो वो ऑक्सीजन जितने भी पौधे जो मैंने बताया एयर प्योरीफायर है, वो रिलीज करते हैं। जनरली ये प्रक्रिया सभी करते हैं कि ऑक्सीजन निकालते हैं दिन में। लेकिन जो हमारा ये एयर प्योरीफायर पौधा है, इसमें क्यों इसे अच्छा माना जाता है? क्योंकि इसके जो पत्तियां आप ये देख रहे हैं ना, इसकी पत्ती कितनी चौड़ी पंख की नुमा होती है। पंख के नुमा होती है तो इसका स्पेस बहुत बढ़ जाता है। स्पेस ज़्यादा है, पत्तियां ज़्यादा हैं। इसमें देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक पत्तियां तो ज़्यादा पत्तियां होंगी, उस पत्तियों का स्पेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो ये पहला फ़ायदा, ये पहला इसका जो लाभ है, पहला फ़ायदा है, वो ये है कि ये एयर प्योरीफायर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, हमारा हाउस प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है और ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। इसका जो नेटिव प्लेस है, जो हमारे मलेशिया, फिलीपींस, मेडागास्कर, यहाँ का ये इसका नेटिव प्लेस है। तो ट्रॉपिकल रीजन का ये पौधा है। इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्या है, बहुत ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बस एवरेज नमी होनी चाहिए जब मिट्टी में, इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। ज़्यादा पानी से नुकसान पहुंच जाता है इसको। तो ये भी एक फ़ायदा है कि ये लो मेंटेनेंस पौधा है, एयर प्योरीफायर पौधा है। तीसरा इसका जो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, कि ये ह्यूमिडिफायर है। हम इलेक्ट्रिक के ह्यूमिडिफायर लाते हैं जो हमारे ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं कमरों के अंदर। इसे कमरे में रखने से आपने देखा होगा, जब हमारे कमरों में सर्दियों में शुष्क हो जाता है वातावरण, तो वहाँ पर हमें क्या महसूस होता है कि हमारी आँखों में, हमारे स्किन पे जलन सी होती है, स्किन सूख जाती है। हम दुनिया भर के क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी की कमी के कारण वो होता है। हमारे कमरे में हमने हीटर और चला रखा है तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो ये पौधा अगर रखा है हमारे कमरे में, तो ये ह्यूमिडिटी को बढ़ाता रहता है। ये एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। एक कमरा अगर हमारा 100 वर्ग फुट का है, वो 100 स्क्वायर फुट का है, तो उसमें 2 पौधे अगर हम ये रख दें एरिका पाम के, तो 24 घंटे में ये 1 लीटर पानी पत्तियों से उड़ा देता है, जिससे हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी बढ़ती है। घर में जब सूखी हवा होती है, तो सूखी हवा से आँखों में, त्वचा पे खुजली होने लगती है। हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसके साथ है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये समस्याएं जिनके साथ है, जो परेशान है इनसे ज़्यादा, सांस वाली बीमारियों से परेशान, उनके लिए तो ये एरिका पाम बहुत ही अच्छा है। उनको ज़रूर अपने इंडोर में, अपनी बालकनी में, अपने घर में, अपने एंट्रेंस पे इनको ज़रूर रखना चाहिए। सजावट का तो काम देता ही, साथ ही साथ ये हमारे इन लोगों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, जो हमारी स्किन पे, आँखों में, गले में खराश हो जाती है। ऐसी चीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे बम्बू पाम, एरिका पाम और गोल्डन केन पाम। घर के अंदर ये 5-6 फीट तक बढ़ जाता है, लेकिन घर के बाहर अगर हम रखते हैं
जैसे अभी मैंने ये टेरेस गार्डन में रखा हुआ है, तो 8-10 फीट तक ये लंबा हो जाता है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी खासी होती रहती है। इसको वही है कि धूप तो चाहिए, लाइट इसको पसंद है, लेकिन डायरेक्ट इसको नहीं चाहिए। जैसे हमने ये हमारा ग्रीन नेट ऊपर लगा हुआ है, ग्रीन नेट के अंदर रखा हुआ, तो इनडायरेक्ट लाइट इसको मिलती है। अपने इसके सराउंडिंग्स में ये ऑक्सीजन देता रहता है, ह्यूमिडिटी को देता बढ़ाता रहता है, तो ये बड़ा ही फ़ायदा है हमारे। अपना इसके सराउंडिंग का एरिया जो एकदम खूबसूरत और साफ़ सुथरा बना रहता है, ये एलर्जी को भी कम करता है। इसके कई जैसे हमने बताया कि एलर्जी को भी ये कम करता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है कि क्योंकि एलर्जी से मेरा मतलब जैसे बहुत लोगों को पोलन से एलर्जी होती है। कुछ पौधे जो हम रखते हैं इंडोर में, उनमें पोलन्स फ्लावर्स आते हैं, पोलन्स होते हैं, उससे एलर्जी होती है। लेकिन इसका फ्लावर बहुत कम आता है, इसमें फ्लावर्स कम आता है, पोलन्स होते नहीं हैं। ऑक्सीजन को आपको रात को बड़ी अच्छी नींद इसको आएगी। तो इसका जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज का जो तरीका है ना, वो बाकी पौधों से थोड़ा अलग। एरिका पाम के देखिए 3 पौधे हमारे पास हैं। एक ये हो गए, दूसरा ये है, ये देखिए हमें बड़े साइज के गमलों में टेराकोटा जो मिट्टी के गमले होते हैं उनमें रखे हुए, और तीसरा हमारा कम रोशनी में भी ये हो जाता है, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे अच्छा चलता है। वैसे ग्रीन नेट में इसे रखें तो अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है डिप्सिस ल्यूटिसेंस है। और एक ये कि टॉक्सिन्स जो हैं हमारे उनको कम करता है, और ये फ़ायदा है कि पेट्स के लिए ये टॉक्सिक नहीं है, ये पेट्स के लिए सेफ़ है, तो इससे ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा इसको बोला जाता है कि एक शोध में ये पाया गया है कि एरिका पाम अगर हमारे कमरे में रखा है तो ये हमारी जो स्ट्रेस है, मानसिक हमारी चिंता है, उसको मरीजों के अंदर 37% तक कम कर देता है। अवसाद को ये 58% तक कम कर देता है। थकान को 38% तक एरिका पाम अगर रखा हुआ है तो कम कर देता है। और फेंग शुई में एरिका पाम को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, और घर में धन, शांति, समृद्धि लाने वाला पौधा माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है ये पौधा है। तो मैंने इसके फ़ायदे बता दिए, कई फ़ायदे हो गए कि एयर प्योरीफायर है, ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है और हमारे इंडोर की ह्यूमिडिटी को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है घर के अंदर। लो मेंटेनेंस पौधा है, इजी टू ग्रो है, और हमारे सजावट के काम आता है। और सबसे आसान इसका कि इसका प्रोपेगेशन बहुत आसान है। एक पौधे से 2 पौधे अगर बनाने हो तो जैसे गमले में रखा है, यहाँ पे नीचे देखिएगा ये गमले में रखा है, इस गमले से इसको निकालिए बाहर, और इसमें से इसको जड़ से 2 भागों में इसको बांट लीजिए। आराम से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो तेज चाकू से इसको अलग कर लीजिए, 2 हिस्सों में बांट लीजिए। उसकी मिट्टी को ठीक से झाड़ दीजिए और 1 घंटा पानी में रखिए, और फिर इसको नए गमले में, नए मिट्टी में 2 गमलों में इसको लगा दीजिए। तो इससे 1 से 2 पौधे आसानी से हो जाते हैं। टेम्परेचर इसका 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत अच्छा रहता है इसके लिए, जो वहाँ पर अच्छा ग्रो करता है। वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल होनी चाहिए, और पॉट जो हो उसमें नीचे, जैसे ये हमारा पॉट है, होल होना चाहिए। और 2 साल में इसकी रिपोर्टिंग करते रहें। फ्रेश सॉइल, जो गार्डन सॉइल और सैंड, वेल ड्रेन बनाने के लिए सैंड उसमें मिला लें, वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला लें, और जो वेल ड्रेन सॉइल में इसको लगाते हैं। 2 साल बाद इसकी मिट्टी को चेंज कर दें, और जो जितना बड़ा गमला उससे 1-2 इंच बड़ा गमले में इसको अगली बार लगा दें। तो ये घर में रखने से मैंने बताया इसके बहुत सारे जो हमारी गैसेस होती ना, उनको ये अवशोषित कर लेता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, जाइलिन है, टोलिन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ऐसी जो गैसेस है ना, उनसे ये उनको कम कर देता है, उनके प्रभाव को कम कर देता है। हर मौसम में ये लग जाता है, और पुराने से नया पौधा आराम से, जैसे मैंने बताया, इसको गमले से उखाड़ के और 1 से 2
काट के अलग किए जा सकते हैं और उसको दूसरे गमले में पानी लगा दीजिए। और इसकी मिट्टी वही ड्रेनेज सोइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन, और एयरेशन जिसमें होता रहे पोरस सॉइल वो होनी चाहिए। पानी की इसकी बहुत ज़्यादा मांग नहीं रहती। धूप इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तेज़ धूप से बचाना। 1-2 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर धूप होती तो। पानी की मांग इसकी बहुत कम है, इसीलिए इसे लो मेंटेनेंस पौधा कहा जा रहा है। 10-15 दिन के में पानी की आवश्यकता अनुसार इसमें दे दें। पानी ज़्यादा लग जाता है तो ब्राउन टिप समस्या, ये ओवर वाटरिंग या लोअर वाटरिंग दोनों ही तरह से ब्राउन टिप हो जाता है। पानी या तो ज़्यादा लगा दिया तब भी इसके टिप सूख जाते हैं, और पानी कम लगाया तब भी टिप इसके पीले पड़ जाती हैं पत्तियाँ। तो साल में 2 बार कम से कम ये कर लेना चाहिए हमें कि इसकी 2 इंच की मिट्टी, जो गमले के अंदर की 2 इंच की मिट्टी उसे निकाल कर उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के फिर से भर देना चाहिए इसको, तो ये अच्छा चलता है। और लिक्विड फर्टिलाइजर ऐसे ही जब हम इसमें ये वर्मी करते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद 2 महीने 3 महीने के बाद हमें लिक्विड फर्टिलाइजर, साल में 2 बार ही लिक्विड फर्टिलाइजर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसको ही घोल बना के इसको छिड़क। कीट रोग की जहाँ तक बात है तो खाली शैम्पू भी, अगर 1 चम्मच शैम्पू 1 लीटर पानी में लेकर डाल देते हैं तो इसमें मिली बग की और स्पाइडर माइट की समस्या आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ड्रॉट रेजिस्टेंस पौधा है, पानी नहीं भी लगे तो सहन कर लेता है। हमारी ये काम करने वाले की अगर ऑफिस में रखा है तो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि थकान, हमारी वो जो स्ट्रेस वो कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज कर देता है। एक शोध में ये भी पाया गया है कि मेमोरी इसमें 20% तक इंक्रीज कर सकता है ये पौधा। रात में सोने में ये मदद करता है। जैसे मैंने बताया ना, इसका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो फोटोसिंथेसिस में रात में जो होता क्या है, सामान्यतः आदमी के शरीर में रात को जब वो सोता है तो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन अगर कमरे में ये पौधा रखता है तो इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना उसको कहते हैं क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन थ्रू आउट द नाइट ये रिलीज करता रहता है, तो उससे हमें ऑक्सीजन के लेवल को हमारे अगर बढ़ा देगा जब हम सो रहे हैं तो गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है। तो ये मैंने कुछ टिप्स साथियों आज बताए इसकी केयर के, इसके जो प्रोपेगेशन से संबंधित और इसके क्या अद्भुत फ़ायदे हैं तो वो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।